बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम थोड़ा सा रिवीजन पहले का भी कर लेते हैं। हमने पहले देखा था कि सबसे पहली वीडियो में हमने मेन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, इंक्लूड के बारे में पढ़ा था, बॉडी के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने रिटर्न के बारे में भी पढ़ लिया था। फिर सेकंड वीडियो में हमने कंपाइलर के बारे में पढ़ा था। आज के सेशन में जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो हमारे पास फंक्शंस को आज हम सही से पढ़ेंगे। ठीक है, उस दिन भी हमने फंक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन जैसे मैंने उस दिन आप लोग को बताया था कि फंक्शन की बहुत सारी चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन होती है, कॉलिंग होती है, और आज एक और चीज भी पढ़ेंगे। सॉरी, डिक्लेरेशन उस दिन नहीं पढ़ा था, डेफिनेशन और कॉलिंग ही पढ़ा था, तो एक और चीज होती है डिक्लेरेशन, वो भी आज पढ़ेंगे हम। तीनों में क्या फर्क होता है, किसका क्या फायदा होता है, ये सब चीजें आप हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टॉपिक फंक्शंस आज का टॉपिक है। ठीक है, और सबसे पहले दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो फंक्शन तो पढ़ना ही है, उसके साथ एक चीज होती है वॉइड। ये बहुत इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में ना। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ये हम पहले देख लेंगे। पहले तो फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जिनको हम एक साथ लिख लिख देते हैं। जो भी हम लोग कोड में स्टेटमेंट्स, जो भी इस तरह से आसान लफ्जों में समझें कि हर वो लाइन जिसके आखिर में टर्मिनेटर आ रहा हो वो स्टेटमेंट कहलाती है। ठीक है, अभी के लिए ये, लेकिन समझ लें आहिस्ता आहिस्ता, और जब डेफिनेशन क्लियर होंगी तो थोड़ी सी ये वाली डेफिनेशन अधूरी हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए इस तरह समझे कि जो लाइन, जिन जिन लाइंस में सेमीकोलन आ रहा होता है, आखिर में टर्मिनेटर आ रहा होता है, वो स्टेटमेंट होती है, और वो सब फंक्शन के अंदर आते हैं ना। फंक्शन को बनाने का मकसद ही यही होता है कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एक एक जगह कर सकें हम। फंक्शन के अंदर कर देते हैं तो वो एक जगह होती हैं, सारी स्टेटमेंट्स एक जगह हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि वॉइड क्या होता है। तो वॉइड, असल में वॉइड का मतलब होता है नल या एम्प्टी स्पेस। ठीक है, और इसके मतलब इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉइड वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं। ये मतलब है उर्दू में अगर बात करें तो वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको हम लोग आमतौर पे दो जगह यूज करते हैं, एक रिटर्न टाइप में और एक पैरामीटर में। अच्छा, रिटर्न टाइप और पैरामीटर। रिटर्न टाइप शायद थोड़ा बहुत समझ में आएगा ये रिटर्न टाइप क्या होता है, या शायद समझ में भी आ जाए कि इसको हमने सबसे पहली दफा जब मेन फंक्शन में देखा था तो वहां पे रिटर्न की बात हुई थी, तो उससे रिलेटेड ही कुछ होगा। तो हाँ, ये उससे रिलेटेड ही है। अभी आगे हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे, और आप लोगों को जो उस दिन मेन फंक्शन हमने पढ़ा था ना, वो भी आज और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस तरह से पैरामीटर क्या होता है, तो पैरामीटर भी उस दिन मैंने थोड़ा बहुत पैरामीटर के बारे में बताया था। शायद ये कीवर्ड नहीं यूज किया हो आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग पहले दिन ही इतना मुश्किल मुश्किल बातें कर लेता तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन पैरामीटर भी बहुत एक अहम चीज होती है, तो हम अभी पैरामीटर को भी देख रहे होंगे। तो आसान शब्दों में बस वॉइड हम लोग दो जगहों पे यूज कर रहे होते हैं, एक तो रिटर्न टाइप की जगह और एक पैरामीटर की जगह। रिटर्न टाइप और पैरामीटर होता क्या है वो अभी देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि फंक्शन की प्रोटोटाइप क्या होती है। प्रोटोटाइप का क्या मतलब कि एक एक समझ लें जो जनरलाइज फॉर्म, जिससे हर फंक्शन जिसको देख के बनाया जाए। ठीक है, या हर फंक्शन में जो फंक्शनैलिटीज होती है ना, वो प्रोटोटाइप कह सकते हैं ना। ठीक है, कि हर फंक्शन में अभी जो हम चीजें सीखेंगे ना प्रोटोटाइप में, वो हमेशा फंक्शन में होंगी ही होंगी। ठीक है, वो क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे ये इतना तो आप लोगों ने उस दिन भी देखा था कि एक फंक्शन होता है, उसकी फंक्शन की पहली लाइन होती है जिसको हम डेफिनेशन कहते हैं, उसकी फिर बॉडी होती है, और उसके अंदर उसकी स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अब ये होता है कि इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं, एक बात। दूसरी बात, आप लोगों के लिए आज कुछ थोड़ा सा जो नया है वो भी मैं डिस्कस कर लूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने जो पहले मेन का फंक्शन पढ़ा था उसमें शुरू में वॉइड जो नहीं था। मैंने, लेकिन शायद उस दिन याद होगा, थोड़ा बहुत वॉइड के बारे में बता रहा था, फिर मैंने कहा था नहीं अभी छोड़ दें, आप लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन उस दिन इंट, वहां पे इंट लिखा होता है ना मेन से पहले, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी कुछ नहीं था, खाली था, यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। तो ये ऐसा क्या है,
तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे। देखें असल में वहां पे एंड क्यों लिखा हुआ है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग डेफ सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज कर रहे हैं, और डेफ सी प्लस प्लस का कंपाइलर की बाय डिफॉल्ट जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न करता है इंट। इंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ लेंगे, बस इस तरह याद रख लें कि मेन फंक्शन डेफ सी प्लस प्लस का कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, जिसकी वजह से हम उसके शुरू में वॉइड नहीं लिख सकते। लेकिन कोई भी फंक्शन हम लोग अभी बनाएंगे, फंक्शन बना के देखेंगे, और जब फ्यूचर में भी जब बनाएंगे, कभी भी अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो है हम जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन में अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, रिटर्न के बारे में बस इतना आप लोग को पता है ना कि हम लोग कुछ चीज अगर वापस भेजनी हो तो रिटर्न होता है वो, तो अगर हम उस फंक्शन से कुछ भी वापस नहीं भेजना तो हम उसके शुरू में वॉइड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग को वॉइड लिखा हुआ नजर आ रहा है, VOID वॉइड। शुरू में वॉइड लिखने का मतलब है ये फंक्शन कुछ भी वापस नहीं भेजेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन का मैंने बताया कि मेन में इंट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डेफ सी प्लस प्लस का जो मेन है वो इंट ही भेज मतलब रिटर्न इंट सपोर्ट करता है। हम वहाँ पे वॉइड लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। जबकि अगर हम कोई और कंपाइलर यूज कर रहे होते तो वहां पे हम वॉइड लिखते मेन के शुरू में। ठीक है, इसी तरह से दूसरी बात, अभी पिछली स्लाइड में हमने दो बातें पढ़ी थी कि वॉइड कहाँ कहाँ आता है। एक रिटर्न टाइप में, तो रिटर्न टाइप अभी हमने देख ली, वॉइड जहाँ पे शुरू में वॉइड लिखा हुआ है ये रिटर्न टाइप कहलाती है। और दूसरी जो रिटर्न टाइप, दूसरा जो कीवर्ड हमने पिछली स्लाइड में देखा था वो था पैरामीटर, कि पैरामीटर की जगह भी वॉइड आता है। तो यहाँ पे पैरामीटर असल में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन, जो फंक्शन का जो भी नाम है उसके बाद जो राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, उन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमेशा पैरामीटर आता है। ठीक है, पैरामीटर का मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसको हमें फंक्शन में इस्तेमाल करना हो। सही है, तो पैरामीटर, अगर अभी ये बात नहीं समझ में आई तो बस इसको ऐसे ही रट लें कि पैरामीटर आता है। ये अभी आप लोग, अभी आगे हम जब और चीजें सीखेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा पैरामीटर होता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि शुरू में वॉइड एक लिखा हुआ है और इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये एक जगह पैरामीटर की जगह वॉइड आ गया और एक जगह रिटर्न टाइप की जगह वॉइड आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि उस दिन हमने इंट मेन फंक्शन तो देखा था, आपने ये बता दिया सही है भाई, शुरू में उसके इंट था क्योंकि DFC प्लस प्लस का जो है ना कंपाइलर इंट रिटर्न करवाता है मेन से, तो इसलिए हमें इंट लिखना पड़ा। लेकिन वहां पे मेन के फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर तो कुछ भी नहीं था, ना वॉइड था ना कोई पैरामीटर था, और वॉइड का मतलब ही यही होता है कि कुछ भी नहीं, तो वॉइड क्यों लिखा हुआ है। तो सवाल बिल्कुल सही है, और जवाब इसका यही है कि वॉइड लिखें या ना लिखें एक ही बात होती है, लेकिन इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, मतलब पैरामीटर वाली जगह पे, पैरामीटर वाली जगह जो है राउंड सॉरी, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो जगह है पैरामीटर वाली, इस जगह पे चाहे हम वॉइड लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रिटर्न टाइप वाली जगह है, यहाँ पे अगर कुछ रिटर्न नहीं हो रहा तो वॉइड लिखना जरूरी है, लेकिन अगर कुछ और रिटर्न करना है तो फिर उसको इंट लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आगे हम और भी कुछ लिख रहे होंगे वो हम सीख लेंगे, अभी उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या सीख लिया कि अगर कुछ रिटर्न करना है तो वॉइड शुरू में जरूरी है, और अगर कोई पैरामीटर नहीं आ रहा तो हम ब्रैकेट में वॉइड लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। और पैरामीटर क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा वजाहत हो जाएगी। अब रिटर्न टाइप, जैसे मैंने बताया, वॉइड जो है ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप की जगह है। ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये फंक्शन का नाम होता है, कुछ भी रख सकते हैं हम, और पैरामीटर्स ब्रैकेट के अंदर आ रहे होते हैं। पैरामीटर अगर आ रहे हैं तो एक से ज्यादा भी आ सकते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज यहाँ से ये समझ में आई होगी कि फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या होता है। कोई भी फंक्शन बनाएंगे जब हम, चाहे किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं, फंक्शन इसी तरह बनना है। उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी, कोई नहीं है तो वॉइड लिखना जरूरी है। फिर फंक्शन का कोई भी नाम होगा जो हम चाहें वो रख सकते हैं फंक्शन का नाम, और उसके ब्रैकेट में उसके पैरामीटर होंगे। या तो कोई भी पैरामीटर नहीं है तो हम वॉइड भी लिख सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं, और अगर पैरामीटर एक या एक से ज्यादा है तो यहाँ पे पैरामीटर लिखने पड़ेंगे। पैरामीटर कैसे लिखते हैं वो हम फ्यूचर में सीखेंगे। और फिर वही सेम बॉडी बनेगी और उसके अंदर स्टेटमेंट्स होंगी, ये तो आप लोग को पता ही है। आगे चलते हैं। तो अच्छा, अब देखें, जैसे उस दिन हमने बात की थी, उस दिन अगर नहीं समझ में आई थी कोई बात नहीं, आज असल में सही से सीखने का टाइम आ जाए उसका, कि फंक्शन की तीन बातें होती हैं। एक होती है फंक्शन की डिक्लेरेशन, एक होती है फंक्शन की
डेफिनेशन और एक होती है फंक्शन की कॉलिंग। तीनों में क्या फर्क होता है और कब इस्तेमाल करते हैं? तो फंक्शन की डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि अगर हमें कभी भी कोई अपना फंक्शन का नाम मेन से पहले बताना है तो हमें उस फंक्शन को फिर सॉरी मेन के बाद कोई इसको इस तरह से समझे कि इसकी डेफिनेशन पढ़ के जो समझा देता हूँ पहले, फिर असल डेफिनेशन इससे समझ नहीं आएगी वो मैं समझा दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन डिक्लेरेशन मींस डिक्लेयर अ फंक्शन बिफोर मेन। इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन से पहले बताना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। ठीक है, असल में होता क्या है, प्रैक्टिस क्या होती है, अभी हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है कि अगर हमें कोई भी अपना फंक्शन बनाना है, एक तो मेन का फंक्शन है ना कि हमें अपना कोई फंक्शन बनाना है, तो अपना फंक्शन अगर हम बनाएंगे तो जो हमने सीखा अभी तक, हमने ये सीखा कि सबसे पहले क्या चलेगा, मेन चलेगा। तो हमने जब ये सीखा कि मेन चलेगा तो हम क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले मेन का फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद कोई और फंक्शन बनाते हैं। इससे हमें कोड देखना भी आसान होता है और हमारी थिंकिंग भी यही है तो उस हिसाब से हम करते भी यही है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। एरर क्यों देगा वो मैं प्रैक्टिकली समझा दूंगा। तो ऐसे एरर को सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं मेन से पहले। ठीक है, ये होती है डिक्लेरेशन। प्रैक्टिकली करेंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। उसका सिंटेक्स कैसा होता है, उसका सिंटेक्स होता है कि जो रिटर्न टाइप है वो लिखें आप यहाँ पे। जैसे अगर इंट है तो इंट लिखेंगे, कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड लिख देंगे। इस तरह से फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे। अगर पैरामीटर है तो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर आएंगे, अगर पैरामीटर नहीं है तो खाली रहेगा या वॉइड आ जाएगा, और सेमीकोलन टर्मिनेटर भी आएगा। ये इसको लिखने का तरीका है, सिंटेक्स है। ठीक है, आगे दूसरी चीज क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब क्या है कि पूरा फंक्शन जहाँ पे होगा, पूरी स्टेटमेंट्स होंगी, उसके अंदर की स्टेटमेंट भी होंगी, बॉडी भी होगी, ये फंक्शन की डेफिनेशन होती है। इसको लिखने का तरीका आप लोग को पहले से पता है। इस तरह से रिटर्न टाइप होती है शुरू में, अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो वॉइड होगा, रिटर्न टाइप है तो एंड होगा। फंक्शन का नाम होगा, ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट खाली भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, और पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, और उसकी बॉडी और स्टेटमेंट्स, ये डेफिनेशन होती है। तीसरी चीज आ जाती है फंक्शन की कॉलिंग, कि फंक्शन को हम कॉल किस तरह करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये है कि फंक्शन कॉल करने का मकसद क्या है कि फंक्शन को हमें कहीं पे कभी भी अपना फंक्शन स्टार्ट करना है तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, फिर हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। अगर हम अपने फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, बेशक वो हमारा फंक्शन कोड में लिखा हुआ हो, चलेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, ये हमने देखा था कि अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं है फंक्शन की तो शुरू में कुछ नहीं आता, फंक्शन का नाम आता है और खाली ब्रैकेट आते हैं और सेमीकोलन आ जाता है, यहाँ पे वॉइड नहीं आता। ये एक बात बस क्लियर करूंगा मैं कि इस जगह कॉलिंग में वॉइड नहीं लिखते, ना शुरू में ना पैरामीटर की जगह। ठीक है, तो अब हम ये तीनों की डिफरेंस किस तरह है कि डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं और कॉलिंग कैसे लिखते हैं, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ये एक जगह दिखा दिया हमने। सबसे पहले डिक्लेरेशन को बताया हुआ है, कोई अगर रिटर्न टाइप नहीं है वॉइड लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो भी होगा कुछ भी लिख सकते हैं फंक्शन का नाम। ठीक है, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, ये डिक्लेरेशन है। डेफिनेशन आप लोगों ने देखी हुई है पहले भी, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड आएगा, फंक्शन का नाम आएगा, राउंड ब्रैकेट्स आएंगे, और उसके बाद सेमीकोलन वो सॉरी उसके बाद उसकी बॉडी आ जाएगी। इसी तरह से जो तीसरी चीज है वो है फंक्शन की कॉलिंग। तो फंक्शन की कॉलिंग में हम लोग क्या कर रहे होंगे कि फंक्शन का नाम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ, और राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। चलें फिर प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, सोर्स फाइल बनाते हैं। अब हमें सीखना है कि हमें कोई काम कराना है। अब हमें असल में फंक्शन लिखने का मकसद क्या होता है कि हमें एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक जगह करनी हो ना। तो फंक्शन आमतौर पर इसीलिए लिखा जाता है कि अगर हमें एक प्रोग्राम में अलग अलग काम कराने हैं, मिसाल के तौर पे आने की देखें, जैसे एक ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, और भी डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट अलग होता है। मिसाल के तौर पर ये 3 डिपार्टमेंट्स अगर होते हैं, ठीक है, तो एचआर का काम एचआर डिपार्टमेंट में होगा, फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा, और एडमिन का काम एडमिन डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, और अगर हम तीनों को एक साथ बिठा दें, एक ही जगह बिठा दें सबको, और सब एक साथ काम करना शुरू कर दें, तो उससे बहुत
गिच पिच हो जाएगी, ठीक है। और मुश्किल भी होगी समझने में कि भाई फाइनेंस का बंदा कौन सा है, एचआर का कौन सा है। वो कोई बंदा आया, उसको कुछ काम है फाइनेंस वाले से, वो जा जाके सबसे पूछेगा कि आप फाइनेंस के, आप फाइनेंस के, तो ये एक मुश्किल काम हो जाएगा ना। इससे बेहतर क्या है कि सबकी जगह अलग हो, ताकि देखना भी आसान हो और काम करना भी आसान हो। तो इस तरह से ये समझ लें कि फंक्शन का भी यही काम है कि जिस तरह का काम है वो उस तरह के फंक्शन हम अपने लिए बना लेते हैं। जितने डिपार्टमेंट होंगे, मिसाल के तौर पर कोई किसी का एक ऑफिस है, उसके पास 10 डिपार्टमेंट है तो वो 10 रूम लेगा, किसी के पास 2 डिपार्टमेंट है तो वो दो रूम लेगा। तो इस तरह से हमारा जिस तरह का काम होगा हम उतने फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम एक अभी फंक्शन बनाते हैं, अभी तो हम एक टेस्ट फंक्शन ही बना सकते हैं, और क्योंकि आप लोगों ने चीजें कुछ सीखी भी नहीं है, तो बस यही सीखते हैं कि हम कोई भी एक टेस्ट फंक्शन, ये मैंने मकसद आप लोग को समझा दी कि फंक्शन बनाते क्यों है, ठीक है। और हम लोग अभी जो प्रैक्टिकली फंक्शन बनाए जाते हैं उस तरह तो अभी नहीं देख सकते। बस मैं एक फंक्शन जो बनता है वो अगर अगर उसको हम फॉलो ना करें, उसके जो रूल्स हैं बनाने के, तो एरर आएंगे, वो सब चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि फंक्शन और कोडिंग में फर्क क्या होता है। देखिए, जितना भी हम काम कर रहे हैं ये सब कोडिंग है, ठीक है। ये जो हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश लिखा है ये भी कोडिंग है, और ये जो रिटर्न 0 लिखा है ये भी कोडिंग है। जबकि सिर्फ इंट मेन, ये बॉडी यहां से लेके यहां तक, इसके अंदर का पार्ट नहीं, सिर्फ ये फंक्शन, इसकी बॉडी और ये लाइन, ये फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर जो चीजें हैं ये स्टेटमेंट्स हैं, वो जो ऊपर है ये हेडर्स हैं, ठीक है। ये सब चीजें मिलके हेडर्स, फंक्शंस, स्टेटमेंट्स, और भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें मिलके ओवरऑल फंक्शन कोडिंग कहलाती है, ठीक है। तो कोडिंग एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, फंक्शंस और हेडर्स और स्टेटमेंट्स, ये सब चीजें कोडिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अभी हम जल्दी से सीखते हैं कि कोई भी फंक्शन हो तो उसको बनाते कैसे हैं। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं आज, फंक्शन की डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग। तो मैं सबसे पहले जो हमें पहले से आती थी वो करूंगा, डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉलिंग पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम डिक्लेरेशन पे जाएंगे जो आज नई सीखी है। तो हमने जैसे अभी आप लोगों के जहन में भी होगा, मैं भी जब नया प्रोग्रामर था मेरे जहन में भी था, भाई मैंने आपको सिखाया और मुझे जिसने भी सिखाया यही बताया कि सबसे पहले मेन का फंक्शन चलता है, रूट मेन होता है। तो इसका मतलब है मेन ऊपर होना चाहिए, हमें जो फंक्शन बनाना है वो नीचे होना चाहिए। फंक्शन हम जब भी बनाएंगे तो उसकी बॉडी जब खत्म होगी पहले फंक्शन की फिर बनाएंगे। तो हमने एक और फंक्शन बनाना था, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं रखनी थी, तो हमने वॉइड लिख दिया, और फिर हमें उसका फंक्शन का नाम रखना था फर्स्ट फंक्शन। हाँ, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो आप लोग चाहें रख सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आप लोग फंक्शन के नाम में नहीं कर सकते। एक बात, फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं आ सकता। अगर आप फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस दे देंगे तो ये एरर देगा। अभी मैं आप लोग को ये चीजें करके भी दिखा दूंगा। फंक्शन के नाम के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, फंक्शन के नाम के शुरू में नंबर नहीं आ सकता, 2 बातें हो गई। और फंक्शन के नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। ये 3 चीजें अगर होंगी तो कंपाइलर एरर देगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, फंक्शन की एक डेफिनेशन लिख दी, उस फंक्शन का नाम लिख दिया फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का नाम में जैसे मैंने बताया कुछ भी लिख सकते हैं, कितना बड़ा कितना छोटा लिख सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड का भी नाम हो सकता है फंक्शन का, ये भी एक फंक्शन है। ABCD बहुत सारे वर्ड्स लिख दूं, ये भी एक फंक्शन है। लेकिन फंक्शन का नाम हमेशा ऐसा रखें जो उसके काम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ताकि हम जब बहुत सारे फंक्शन लिख दें तो हमें फंक्शन के नाम से याद आ जाए इस फंक्शन में ये काम हुआ हुआ था। तो अभी तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन बना रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन लिख दिया मैंने नाम, वरना हम जो काम कर रहे होते हैं वही नाम लिखते उसका, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन लिखा मैंने, और इसके अंदर मैंने कहा कि प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ वी आर इन फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। और बस फिलहाल हम यही कर रहे हैं, सिर्फ इस फंक्शन में सिर्फ इतना काम कर रहे हैं, वी आर इन फर्स्ट फंक्शन। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन हो गई हमारे फंक्शन की। अच्छा, आप लोगों के जहन में
ये सवाल आप लोग को मुझसे पहले भी पूछना चाहिए था, और आज भी ये जो मैं लिखता हूँ ये उस दिन मैंने, याद होगा, थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। किसी ने सवाल पूछा था कि इंक्लूड का क्या फायदा है, तो इंक्लूड को मैंने यूं कर दिया था, फिर मैंने चलाया था तो कंपाइलर चल एरर दे रहा था। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पे भी ये इस तरह लिखा है, ये क्या किया है मैंने। ये एक सवाल है, आप लोग आना चाहिए आप लोगों के ध्यान में, आप लोगों ने पूछा नहीं, अब ने पूछा नहीं है तो मैं बताऊंगा भी नहीं। आगे चलते हैं, मजाक कर रहा हूँ, ये हम आगे सीखेंगे इसलिए अभी नहीं बता रहा इसको। ठीक है, बस ये इस तरह से समझ लें कि ये इस तरह अगर कर देंगे ना तो ये एरर नहीं आएगा, मतलब ये चीज कोड में चलेगी नहीं। ठीक है, इसका क्या बाकी हम आगे सीखेंगे। तो ये हमने फंक्शन की डेफिनेशन सीख ली। अच्छा, आगे चलते हैं, तो हमें दूसरी चीज क्या सीखनी, हमें करनी है कॉलिंग फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की कॉलिंग पे आए तो आप लोगों को याद होगा कि फंक्शन की कॉलिंग में हमने सीखा था कि जो भी फंक्शन का नाम है, क्योंकि रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है ना, अभी रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, वॉइड है, तो इसका मतलब है जो फंक्शन का नाम है वही लिख देंगे हम। फर्स्ट फंक्शन, पैरामीटर कोई नहीं जा रहा, खाली आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे वॉइड लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉइड नहीं लिखेंगे और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे, टर्मिनेटर आएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिख दिया हमने। ठीक है, हमारे हिसाब से सब कंप्लीट हो गया, हमने फंक्शन को कॉल भी कर लिया और फंक्शन डिफाइन भी हुआ है, तो फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं चलता है कि नहीं। आ गया एरर, क्या बोला इसने, इसने बोला फंक्शन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्या मतलब, मतलब ये कि ये बोल रहा है मेन मेन के अंदर जब ये कंपाइलर गया तो बोल रहा है ये फर्स्ट फंक्शन क्या चीज है, मैं तो इसको पहचानता ही नहीं हूँ। ये इसने बोला, इसने क्यों बोला, क्योंकि हमने इसके फंक्शन को मेन से नीचे बनाया। ठीक है, ये एक बात है जिसकी वजह से डिक्लेरेशन करनी पड़ती है फंक्शन की। क्या बात है, बात फिर से समझाता हूँ। बात ये है कि ये कंपाइलर्स कहते हैं कि जो आपका मेन है, सारे फंक्शन उससे ऊपर होने चाहिए। अगर उससे ऊपर होंगे तो फिर कंपाइलर उनको पहचान लेगा, अगर वो फंक्शन ऊपर नहीं होंगे तो कंपाइलर उन्हें नहीं पहचानेंगे। जैसे अभी यही हुआ, हमने मेन के नीचे बनाया ना फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, मेन के बाद, तो इसलिए कंपाइलर उसको नहीं पहचान रहा। क्यों, क्योंकि कंपाइलर ऊपर से चलता हुआ आया मेन में डायरेक्ट। ठीक है, ऊपर से मतलब ऊपर से चीजें ऊपर से देखता हुआ आया, शुरू उसने मेन से किया, जब शुरू मेन से किया तो उसको ऊपर कुछ भी नहीं दिखा, तो उसने कहा ऊपर तो फर्स्ट नाम का कोई, फर्स्ट फंक्शन का नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, तुम ये किसको कॉल कर रहे हो। तो अब हमें इसको सही करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आसान वाला, इसको कट किया यहाँ से, ऊपर ले जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अब हम इसको चला के देखते हैं, तो अब सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। क्यों, कंपाइलर जब ऊपर से चलता हुआ आया, देखता हुआ चीजों को, हेडर फाइल देखी, फंक्शन देखा, हाँ भाई फंक्शन है एक कोई, फिर मेन के अंदर गया, चलाया कोड को मेन में, ऊपर से सिर्फ देखता हुआ आया, चलाया कहाँ से, मेन से, मेन की पहली लाइन चलाई फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कह रहा है हाँ मैंने देखा तो ऊपर है एक फर्स्ट फंक्शन, तो इसलिए चाहने दो चल जाएगा। तो अब हम जब इसको चलाएंगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा वी आर इन फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको चलाने का। दूसरा तरीका, जो कि अच्छा तरीका, ये है कि हमेशा मेन ऊपर ही होना चाहिए, कोड समझना भी आसान होता है और कोडिंग भी अच्छी होती है। मेन ऊपर होगा, फर्स्ट फंक्शन नीचे होगा। फिर ये एरर कैसे सॉल्व होगा, तो एरर सॉल्व करने के लिए हमने एक चीज सीखी है जिसको हमने नाम दिया था डिक्लेरेशन। अच्छा, ये क्या चीज थी, कॉलिंग। और अब हम करेंगे इस फंक्शन को डिक्लेयर। डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या था, जो भी रिटर्न टाइप है, क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे, वॉइड। जो भी फंक्शन का नाम है वही लिखेंगे, मैंने फंक्शन का नाम कॉपी कर लिया। उसके बाद उसके ब्रैकेट में वॉइड लिख देंगे, नहीं भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिंटेक्स में, डिक्लेरेशन के सिंटेक्स में सेमीकोलन आता है, टर्मिनेटर आता है, डेफिनेशन में नहीं आता, कॉलिंग में आता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे इसको फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी। तो अब भी हमने देखो, अब अभी भी फंक्शन क्या है, मेन से नीचे है,
लेकिन अब चल जाएगा क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर ऊपर करवा दिया है, अब कोई भी एरर नहीं आया। अभी भी हम इसको रन अगर करेंगे तो ये चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज तो समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, वरना फिर मैं ये मतलब समझ लें आज की क्लास की चीजें तो कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन अब इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं कुछ चीजें और बताऊंगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम ये सीखते हैं, मेरे ख्याल में ये चीज तो क्लियर होगी कि फंक्शन क्यों बनता है। फंक्शन क्यों बनता है मैंने बताया, मिसाल दी कि डिपार्टमेंट होते हैं, तो जिस डिपार्टमेंट होगा उसका अलग सेक्शन होगा, तो इस तरह से हमें जो काम करना है उसके भी अलग अलग सेक्शन बनाएंगे, तो हमारा काम अच्छा भी होगा और आसान भी होगा जब हम बाद में उस काम को सही करने जाएंगे। लेकिन ये चीज तो क्लियर है ना, जैसे मैंने ये बताया कि आप लोगों को कि जिस तरह डिपार्टमेंट्स होते हैं तो अलग अलग सेक्शन होता है, तो हमें कोडिंग में बहुत सारे काम करने हो सकते हैं। अगर हमारा बहुत बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है, हम इसी को ले लेते हैं ना, हमारा कोई एचआर मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो एचआर मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, ये बहुत मुश्किल बात है आप लोगों के लिए, लेकिन कोई आसान सी एग्जाम्पल समझते हैं। चले यहाँ इस तरह समझते हैं। देखिए अब हमें अगर ये हमें हमें एक बनाना है कैलकुलेटर, ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाना अगर है हमें, तो कैलकुलेटर के क्या फंक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। कैलकुलेटर का एक फंक्शन होता है कि वो मल्टीप्लाई भी करता है, नॉर्मल कैलकुलेटर की अभी बात कर रहा हूं मैं, डिवाइड भी करता है, प्लस भी करता है, माइनस भी करता है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो सारे काम एक ही फंक्शन में कर दें, मिसाल के तौर पर मेन फंक्शन में सारे काम कर लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, ठीक है। ये काम होंगे कैसे ये हम सीख लेंगे बाद में, अभी बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं। तो जो भी काम है हम चाहे तो सारे मेन में कर लें, ठीक है, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और समझने में भी मुश्किल होगा। अभी आप लोग को ये मेरी बात समझ में शायद नहीं आ रही हो कि समझने में क्यों मुश्किल होगा। समझने में तो मुश्किल नहीं होगा भाई, एक जगह लिखा होगा लाइन से समझ में आ रहा होगा, एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, एक जगह डिवाइड हो रहा है। लेकिन समझने में जब मुश्किल होता है, जब बहुत बड़ा हो जाता है ना कोई, उस सिनेरियो को अगर आप लोग इमेजिन करें तो आप लोग को मेरी बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन का मकसद ये है कि जितने काम होंगे उतने फंक्शन हम बना सकते हैं और फंक्शन की कोई लिमिट नहीं होती।